लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, या कोई भी डिमांड या कोई भी सप्लाई या कोई भी इंगल्फिंग बाय और इंगल्फिंग सेल ट्रैप किस तरह से होती है, और जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको ट्रैप कैसे किया जाता है। सेकंड नंबर पे मैं ये चीज शेयर करूंगा कि आप लंबी मूव कैसे पकड़ सकते हैं किसी भी एरिया में। आपको जब तक स्ट्रक्चर का पता नहीं होगा, जब तक आपको ट्रेंड का पता नहीं होगा, उस वक्त तक आप लंबी मूव नहीं पकड़ सकेंगे। अगर आप ऑपोजिट ट्रेंड में बैठते हैं तो यही है कि आपको 30-40 पे मैक्सिमम कोई भी ट्रेड, कोई भी अच्छे से अच्छा एरिया भी आपको यही रिवार्ड जो है वो दे सकता है। कल की जितनी भी मूव थी या मार्केट में पिछले पूरे 2 हफ्ते से जितनी भी मूव चलती आ रही हैं, जब से इसराइल और फलस्तीन की वार का जो है वो उसमें इश्यू शुरू हुआ, आपने देखा कि डॉलर वीक नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद गोल्ड जो है वो अपनी मैनिपुलेटिव मूव जितनी भी वो ले रहा है वो सारी की सारी मैनिपुलेशन वाली मूव है। उसकी वजह ये है कि मार्केट हमेशा मोमेंटम के अंदर काम करती है। मार्केट हमेशा अपने जो उसके इंपल्सिव मूव्स हैं वो डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप इस तरीके से बनाते हुए प्रॉपर मार्केट चल रही होती है। और कभी भी हमने ये चीज नहीं देखी कि मार्केट 500-600 पे की 1 डे के अंदर मूव जो है वो दे दे, तो ये सीधी सीधी ये मूव है। लेकिन अगर मार्केट नॉर्मल चल रही होती है तो उस वक्त हमने इसमें से ट्रैप से कैसे अवॉइड करना है वो चीज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। आप खुद भी इसको देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। पहली चीज तो ये कि आपने ये देखना है कि मार्केट आपका मोमेंटम के अंदर चलती आ रही है। हमेशा याद रखिएगा कि ट्रेड हमेशा मोमेंटम के अंदर होती है। पिछले 2 वीक से हमको बहुत ज्यादा ट्रेड्स नहीं एग्जीक्यूट कर रहे, ना ही मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा सिग्नल दिए। उसकी वजह यह कि मार्केट में करेक्शन नहीं हो रही। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि चल मार्केट जब सेल आ रही थी तो आप सेल की सिग्नल देते रहते, जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो आप बाय के सिग्नल देते रहते। तो बात करने का मकसद ये कि हमेशा मोमेंटम के अंदर ट्रेड होती है। जब तक मार्केट किसी एरिया से उठती है और वो वापस अपनी उन होल्डिंग्स को रिलीज नहीं करती तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि मार्केट अब अगला कितना हाई लगाएगी और फिर उसके बाद मार्केट नीचे कितना आएगी, कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जब तक आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस वक्त तक वो ट्रेड चाहे आप जिस भी ट्रेंड में लगाएंगे आपकी वो ट्रेड मैनिपुलेट होगी, आपकी वो ट्रेड लिक्विडिटी ट्रैप का शिकार होगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट जो है फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ आ रही थी, मार्केट ने अपने लोअर लो बनाए, या आप ये कह सकते हैं इंपल्सिव मूव डाउन इंपल्सिव अप, इस तरीके से मार्केट जो है बनाती आ रही थी। और इस पॉइंट पे आके मार्केट ने क्या किया, इस लास्ट लोअर लो पॉइंट पे आके मार्केट ने एक इंगल्फिंग बाय क्रिएट की। इंगल्फिंग बाय का मतलब सिंपल ये कि एक डिमांड वहां पे क्रिएट हुई है और बाय यहाँ पे जो है वो आया, और उस इंगल्फिंग बाय क्रिएट करने के बाद मार्केट ऊपर गई है। और ये जो लास्ट आपका लोअर हाई पॉइंट था या इंगल्फिंग सेल का पॉइंट था, मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट कर दिया। थोड़ी बहुत यहाँ से रिस्पेक्ट दी, 20 पिप 30 पिप 40 पिप, और उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट वापस आई और आप लोगों ने ये समझा कि ये है टेस्ट। आप लोगों ने ये चीज समझी कि जब भी किसी एरिया का ब्रेकआउट होता है तो वो जो रेजिस्टेंस का लेवल होता है वो आपकी सपोर्ट का काम करता है। और आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जितनी भी इंगल्फिंग, क्योंकि मार्केट हमेशा याद रखें मार्केट करेक्शंस देती है, मार्केट रिट्रेसमेंट्स देती है, मार्केट अपने पैटर्न के साथ एबीसी बनाते हुए या 1 2 3 फॉर्मूला बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा, इस तरीके से 1 2 3 वो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही होती है या नीचे की तरफ आ रही होती है। तो यहाँ पे मार्केट ने अपनी जो है वो करेक्शन ली, करेक्शन लेने के बाद मार्केट ने अगेन यहाँ से अपनी इंगल्फिंग बाय बनाई। अब बहुत सारे लोगों ने ये समझा, अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको हम ये कह रहे होते हैं कि यार कोई भी डिमांड क्रिएट होती है, कोई भी सप्लाई क्रिएट होती है, इंगल्फिंग बाय इंगल्फिंग सेल क्रिएट होती है, तो आपने एक्सपेरिमेंट का वेट करना होता है। वो एक्सपेरिमेंट का वेट हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि मार्केट अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करे। मार्केट में जब एक एक्सपेरिमेंट होगा तो आप लोगों को स्ट्रक्चर की समझ आना शुरू हो। अब यहाँ पे इंगल्फिंग बाय बनी और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकली। आप में से बहुत सारे लोगों ने समझा कि अच्छा यार ये अब हाई हाई तो बन गया, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ट्रैप का शिकार यहाँ पे होते हैं कि वो इस एरिया पे, ये जो स्ट्रक्चर का एरिया होता है, यहाँ पे जो इंगल्फ बनी होती है, इस इंगल्फ के अंदर वो अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और वो ट्रेड क्या करती है, मार्केट नीचे आती है, यहाँ से आपको 20 पिप 30 पिप यहाँ से आपको ट्रेड मिलती है, और उसके बाद मार्केट इस एरिया को जो है ब्रेक कर देती है। ब्रेक करने के बाद मार्केट अगेन जहां से आपकी लिक्विडिटी कन्वर्ट हुई थी वहां पे आ जाती है। याद रखिएगा कि जब भी एक इंगल्फिंग बाय बनती है उसका अगर आपने पोटेंशियल देखना है, या कोई भी डिमांड बनती है, डिमांड का मतलब कि यहाँ पे सेलर था और उसके बाद बायर आया और उसने इस सेलर को इंगल्फ कर दिया या उसको खा गई, ये इंगल्फ, ये कैंडल उसको खा गई। तो ये आपको कैसे पता लगेगा कि ये इंगल्फ कितनी स्ट्रांग है, उसकी मूव से पता लगेगा। क्योंकि यहाँ पे जो बायर आया होगा ना वो इतनी बड़ी मूव दिखाएगा और उससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा यार ये मूव जो है वो एक अच्छी मूव है और यहाँ पे जो बायर मौजूद है वो स्ट्रॉन्ग बायर है। फिर मार्केट जब भी उस एरिया में आएगी तो यहाँ से आपने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पे आप लोग क्या हुए, लिक्विडिटी ट्रैप का शिकार हो गए। मार्केट यहाँ पे आई,
फिर आपने जो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, यहाँ पे आपकी कम से कम जब मार्केट अपने पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगी तो मार्केट यहाँ पे 4 घंटे की एक इंगल्फ बना चुकी होगी। अब आप चाहे 4 घंटे को फिल्टर करके उसमें 1H में ट्रेड ले लें, 30 मिनट में ट्रेड ले लें, या वट एवर आपको जो भी टाइम, क्योंकि जितना छोटा टाइम आप करते जाएंगे मिनिमम 30 मिनट तक, उतना आपके लिए ये फिजिबिलिटी बनेगी कि आपका जोन छोटा होता जाएगा और आप उस ट्रेड में से अच्छा रिवार्ड कम रिस्क के साथ जो है वो गेन कर सकेंगे। अगर आप 4 घंटे की इंगल्फ को मार्क करके ट्रेड लेंगे तो आपका ये नुकसान होगा कि अगर कभी मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती भी है, वैसे तो ये कि मार्केट अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी, लेकिन आपने रिस्क जो लेना है वो हमेशा प्री साइज एरिया में लेना है। प्री साइज का मतलब जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा, अब आया तो वो टाइम फ्रेम बड़े टाइम से ही है ना, तो छोटे टाइम में करने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे आप 30 मिनट तक कर लें। अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहां से अपनी मूव पकड़ी, इस मूव को आपने होल्ड करना है, इस मूव में आपने अपनी बड़ी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अब जब मार्केट इस एरिया में आई थी, यहाँ पे देखें ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे मार्केट 4 घंटे की इंगल्फ नहीं बनाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम आपके पास 15 मिनट का एरिया होगा या 1H का एरिया होगा, 4 घंटे की इंगल्फ नहीं होगी, क्योंकि ये जल्दी जल्दी ये जो ट्रैप होता है ना, ये सारा करेक्शन वाला, ये जल्दी जल्दी मार्केट कर रही होती है। यहाँ पे आपकी 15-20 कैंडल बनाती है, लोग समझते हैं मार्केट जो है वो नीचे आ रही है, ऊपर जाएगी, यहाँ से आधे सेलर और आधे बायर फंस जाते हैं और मार्केट सबको वॉश आउट करती है और फिर नीचे की तरफ आ जाती है। तो इस तरीके से आपने अपनी पहली मूव इस एरिया से पकड़नी है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, इस तरीके से मार्केट अपने जो भी इसका स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करेगी और मार्केट क्या करेगी, ये जो लास्ट आपका हायर हाई पॉइंट था, मार्केट अगेन इसको ब्रेक कर देगी। जब मार्केट आपकी इस एरिया को ब्रेक करेगी तो फिर ये आपका नया हाई कंफर्म हो जाएगा कि यहां से मार्केट ने आपका नया हायर हाई बना दिया हुआ है। फिर आपने अगर सेकंड अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है तो इस एरिया में आप देखेंगे मार्केट जब अपनी करेक्शन लेगी नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका कोई हायर लो पॉइंट जिसमें आपकी एक डिमांड बन जाए या आपकी इंगल्फिंग बाय बन जाए, यहां से आप उसको जो है वो देखेंगे और फिर मार्केट क्या करेगी, आपका नया हाई बना देगी। याद रखें, जब भी मार्केट एक नया हाई बनाती है तब आपका लो कंफर्म होता है और तब वो आपकी जो इंगल्फिंग होती है वो कंफर्म होती है। चाहे आप किसी भी स्ट्रेटेजी के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे इंगल्फिंग ही तमाम स्ट्रेटेजीज के अंदर आप लोग यूज कर लें, लेकिन ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब मार्केट एक इंगल्फ बनाने के बाद लास्ट अपना हाई ब्रेक करेगी, फिर आपने इसमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो कभी भी ये जो मूव थी ना आपकी, जिसमें मार्केट ने ब्रेकआउट किया था और उसके बाद टेस्ट किया था इस एरिया का और यहाँ पे एक इंगल्फिंग बाय बनाई थी, इस एरिया में इस ट्रैप के अंदर आप लोगों ने नहीं आना। मैं बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, अभी भी कुछ दोस्तों के मुझे मैसेज आ रहे थे कल की जो गोल्ड की मूव थी उस हवाले से कि वो लॉसेज उन्होंने किए हैं। तो मैंने हमेशा उनसे पहले तो चीज ये कही है कि 30 पिप 40 पिप का एसएल, चाहे आपके 10 भी लग जाते हैं वो 10 के 10 रिकवरेबल होते हैं, लेकिन अगर आप एसएल नहीं लगाते और इस तरीके से चलने देते हैं तो फिर मार्केट कभी भी आपका वो अकाउंट रिकवर करवा के नहीं दे सकती। तो हमेशा याद रखना है कि मार्केट में जब भी आपने काम करना है, बड़ी मूव को कैच करना है। एक बड़े ट्रेडर, एक समझदार ट्रेडर की जो ट्रेड्स होती हैं वो मंथली 7 से 8 ट्रेड्स होती हैं। ये अजीब पैटर्न है कि लोग ये समझते हैं कि अच्छा यार हर रोज वो 4 सिग्नल देंगे, और बिलीव मी जब तक आप खुद लर्निंग नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी ट्रेड्स को मिनिमाइज नहीं करेंगे, तब तक हमेशा आप इस जो है वो ट्रैप का शिकार होते रहेंगे। जितना मर्जी आप स्ट्रक्चर को सीख लें, लेकिन जब तक आप इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप ट्रैप का शिकार होते रहेंगे। तो ये एक वीडियो थी जो आपसे शेयर की है। इसके अलावा ये कि मैं जितने भी सिग्नल हैं, मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि आप सिग्नल का किस तरीके से आपका सिग्नल होता है, तो बेसिकली मैं लिमिट ऑर्डर शेयर करता हूँ। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये बाय लिमिट और सेल लिमिट, और मैक्सिमम मेरे सिग्नल जो होते हैं मैं मंडे को शेयर कर देता हूँ अपने ग्रुप में। आप बायो के अंदर लिंक मौजूद है, आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा